सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने समाजवादी पार्टी के गढ़ में गढ़ ही नहीं बना दिया तो नाम बदल देना। इसी बात को लेकर के समाजवादी पार्टी के ना अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं, ना उनके पार्टी के बड़े नेता कोई नहीं बोल रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इतने पे तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को और बड़े नेताओं को सामने आकर के हुक्कार भर देना चाहिए था। वहीं राजभर समाज के दो नेता, दो कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर और अनिल राजभर रैली करते हैं अपनी पहचान बनाने के लिए। जहां दसों के दसों सीट समाजवादी की सीट है, वहां पे राजभर समाज के दो नेता दावा ठोक रहे हैं। वहीं पर दो राजभर नेता बड़ी रैली करके एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं। ये दोनों नेताओं की आपसी लड़ाई सुहेलदेव जयंती से शुरुआत हो चुकी है और यह लड़ाई कहां तक जाएगी अब देखना है। ये दोनों राजभर नेता आजमगढ़ की धरती पर क्या कर सकते हैं। अखिलेश यादव जी के समाजवादी पार्टी का जो गढ़ है, जहां 10 की 10 सीट समाजवादी पार्टी के खातों में है, ये दोनों मिलकर समाजवादी पार्टी को क्या उखाड़ पाएंगे? समाजवादी पार्टी के नेता कुछ नहीं बोल रहे हैं। आप तो समाजवादी पार्टी के सहयोगी नेता हैं, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नेता नहीं बोल रहे हैं, आप तो उस पार्टी के सहयोगी दल हैं, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये दो नेता जो आपस में नूरा कुश्ती कर रहे हैं और दोनों आपसी ताकत दिखा रहे हैं राजभर समाज को लेकर, राजभर समाज को बांटकर। कोई कहता है हमारे साथ है राजभर, कोई कहता है कि राजभर हमारे साथ हैं। इसमें क्या सच्चाई है? सर, आप तो 20 साल रह चुके हैं उनके साथ, क्या कहना चाहेंगे सर? ये बताइए कि चूहा और बिल्ली आपस में क्या शक्ति प्रदर्शन करेंगे? चूहा बिल्ली आपस में क्या शक्ति प्रदर्शन करेंगे? हाथी के सामने, घोड़ा के सामने, ऊंट के सामने चूहा और बिल्ली कभी शक्ति प्रदर्शन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। और जो आजमगढ़ में कल नूरा कुश्ती हुई है, एक पक्ष कहता है कि हमारे साथ हैं लोग, एक पक्ष कह रहा है कि मेरे साथ है लोग। एक पक्ष भगवा फहरा रहा, एक पक्ष पीलिया फैला रहा है। एक पक्ष शंख बजवा रहा है। हाँ, अब किसको किसको चंदन और टीका लगा के शंख बजवाया जा रहा है, यह दिखाने के लिए कि एक जाति विशेष के लोग हमारे साथ हैं और वो शंख बजा रहे हैं, शंख नाद कर रहे हैं। हमको तो नहीं लगता है कि जिस जाति विशेष की बात की जा रही है कि वो मंच पर खड़े होकर शंख बजा रहे हैं, वो हमारे साथ है। इस जीवन में तो वो जाति और वो समुदाय के लोग पीला गमछा को नहीं अपना सकते हैं। और शंख जहां तक बजाने की बात है, तो शंख तो कोई भी बजाता है। हर जाति, धर्म, मजहब के लोग शंख बजाते हैं और शंख बजाकर यह बताते हैं कि यहाँ का वातावरण जो है अब स्वस्थ और निरोग हो गया। वहीं दूसरी तरफ बड़का भगवा
कलर का मंच बनाकर और पगड़ी बांधकर एक दूसरे को अपनी अपनी ताकत का एहसास कराया जा रहा है। एक चच्चा है और एक बच्चा है। अब बताइए कि बच्चा जवान है और चच्चा बुजुर्ग है, तो अब बच्चा के सामने चच्चा टिकेंगे? कभी नहीं। ताकत में बच्चा जिम में जाता है और चच्चा खेत में घोड़ा चलाते हुए हौड़ा चलाते हैं। तो अब चच्चा और बच्चा की नुरा कुश्ती में बच्चा मजबूत पड़ रहा है ना। और दूसरी बात है कि आजमगढ़ समाजवादियों का गढ़ पुराना रहा है और वर्तमान में वहाँ की 10 विधानसभा की सीटों पर समाजवादी पार्टी का परचम लहराया है। और गढ़ को गढ़ी बनाने वाले जीवन भर गढ़िये में रहे हैं। अच्छा। हाँ, जो गढ़ को गढ़ी बना रहे हैं वो अपने समाज को गढ़ी से बाहर नहीं निकाल पाए कभी। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो रह रह के यही कहते हैं कि हमारा समाज गढ़ी में मछली मारने का काम करता है, रात में मछली मार लेता है। तो अभी तक गढ़ी से बाहर निकले नहीं हैं, इसलिए बार बार उनको सपने में गढ़िये आ रहा है अभी। और समाजवादी पार्टी का कोई नया गढ़ नहीं है, वो सबसे पुराना गढ़ है सर। वहाँ श्रद्धेय नेताजी सांसद रह चुके हैं, अखिलेश यादव सांसद रह चुके हैं, धर्मेंद्र यादव अभी सांसद हैं, आगे भी धर्मेंद्र यादव सांसद रहेंगे। और जो गढ़ को गढ़ी बना रहे हैं उनको पहले अपने घर की चिंता करनी चाहिए, अपने परिवार की चिंता करनी चाहिए कि हम लोग का कैसे खाता खुलेगा 27 में। हाँ, क्योंकि उनके पीछे अब बच्चा पड़ गया है। बच्चा पीछे? हाँ, और चच्चा जो हैं अब पुराने होते जा रहे हैं और वो जिसको बच्चा कहते हैं ना, वो बचवा अब दिनों दिन जवान होकर टाइट हो रहा है, आवाज में उसके बड़ी दम दिखाई दे रहा है। तो चच्चा को उखाड़ने के लिए बच्चा तैयार हो चुका है। तो ये लोग पहले आपस में ही देख लें। और जिस समाज की आप बात कर रहे हैं कि दोनों लोग अपनी ताकत दिखा रहे हैं कि मेरे साथ ये समाज है, मेरे साथ ये समाज है, क्या वो समाज इन लोग का ताकत बन के और इन लोग के भीड़ में जुट के और भीड़ का हिस्सा बन के जीवन भर इन लोग को एहसास कराता रहेगा क्या? वो समाज भी अब समझ गया है। उस समाज को अब आप बच्चा मत समझिए और कच्चा मत समझिए। वो समाज बहुत बुद्धिजीवी हो गया है और बहुत समझदार हो गया है। और जो आप लोग शक्ति प्रदर्शन एक एक जिला में कर रहे थे, क्या दर्शाना चाहते थे? हम कमजोर हैं, हम मजबूत होने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, एक जने एक जने का टांग पकड़ खींच रहे, एक जने का टांग पकड़ खींच रहा, बीच में पीस रहा उनका समाज। और समाज खुलेआम नीलाम हो रहा है कि हमारे साथ है तो हमारे साथ है। जैसे मार्केट में बोली लगा रहे हो। मैं समाज के सभी बुद्धिजीवी वर्ग से कहना चाहता हूँ कि ये दोनों सौदागर जो हैं आपको एक ही जिले में ले जाकर वहाँ शक्ति प्रदर्शन कराने का काम कर रहे हैं। इन लोगों से आप तो सावधान रहिए, समझे कि नहीं? और रैली कराने के ये लोग मास्टर हैं। पहले भी ऐसी रैली कर चुके हैं बनारस में। नहीं, बनारस एक दिन एक ही जिले में नहीं हुआ आज तक। एक हाथ ये अपने आप को खत्म करने की शुरुआत किया गया है वहां से। हाँ, और इसमें यह साफ साफ दिखाया जा रहा है कि हमारे पास है, हमारे समाज की ज्यादा ताकत है। समाज केवल ताकत बनने के लिए होता है। समाज को नौकरी शिक्षा की बात नहीं देंगे, खाली गढ़ई में मछली मारने की बात करेंगे, गढ़ को गढ़ई बनाने की बात आप करेंगे। समाज अब वो समाज नहीं रहा जो पहले था। अब समाज में एक से एक वीर योद्धा
एक से एक वीर नेता, एक से एक वीर बुद्धिजीवी पैदा हो गए हैं, जिनके पास भी समाज के पढ़े लिखे लोग हैं। भाड़े के लोगों को ले जाकर शक्ति प्रदर्शन करा रहे हैं, पैसा, समोसा, जिलेबी और मिठाई या कपड़ा लत्ता देकर। आज दोनों लोग के पास पैसा हो गया, उस पैसे के दम पर आपस में ये अहंकार के परिचायक हैं दोनों। अहंकार भगवान का भोजन होता है। यही अहंकार में ये सब ना 2027 में खत्म हो जाएंगे दोनों के दोनों। कभी जिन लोगों ने अपने समाज को पढ़ाने की, शिक्षा में आगे ले जाने की बात नहीं किया भीड़ जुटाकर, और कभी पढ़ने के लिए और आगे बढ़ने के लिए जो बात नहीं किया, वो क्या समाज का काम करेगा जी? बस खाली रैली में ट्रैक्टर पे, टाली पे, बस पे बैठ जा और चला रैली में थपड़ी बजा के चल। अब मैंने देखा कई यूट्यूब चैनल वाले उनसे पूछ रहे थे कहाँ आए हैं, किसके रैली में आए हैं, तो उनके रैली में बैठा हुआ उनका नाम ले रहा, उनके रैली में बैठा हुआ उनका नाम ले रहा है। समाज इसी के लिए है, चाहे कोई भी समाज हो। समाज के मतलब समाज में रहने वाले हर जाति धर्म मजहब के लोगों की मैं बात कर रहा हूं। समाज इसलिए नहीं है। आपने कभी वाद विवाद प्रतियोगिता नहीं कराया, मंच पर डांस कराते निरहुआ का, नाच देख कर थपड़ी बजाने के लिए अपने लोगों को बुलाते हैं। आपने कभी मंच से नहीं कहा कि इस बार मैं इतने लोगों को शिक्षा दिया, आपने रिपोर्ट कार्ड पेश किया? दोनों जने 9-9 साल से विधायक और मंत्री हैं, क्या किया आप लोग समाज के लिए? इसका समाज क्यों नहीं मांगता है रिपोर्ट? कितने लोगों को आपने नौकरी लगवाया, कितने लोग स्कूल में पढ़ाया, कितने लोगों को गोद लिया, कितना गांव गोद में लिया, कितना परिवार गोद में लिया, कितने लोगों को किताब कॉपी पेंसिल रबर बांटा, कितने लोगों को स्कूल ड्रेस दिया अपने तरफ से? ये तमाशा देखने के लिए, तमाशा देखने वाला समाज है। नकली टीका चंदन लगवा के और एक जने को आगे करके कि सब लोग फलाने जाति का है, और फलानी जाति के लोग ताली बजाने वाले लोग हैं। अगर उसमें गया होगा कोई भी असली टीका चंदन शंख बजाने के लिए, तो पैसा पर बिका हुआ व्यक्ति गया होगा, ऐसे कोई नहीं जाएगा। क्योंकि कोई भी समाज हो, चाहे किसी भी जाति धर्म मजहब का समाज हो, वो इन लोगों का तमाशा बनने के लिए और तमाशा बन के नौटंकी करने के लिए नहीं जाता है। क्यों जाएगा? ओम प्रकाश के पार्टी में तो ब्राह्मण समाज भी गया था। मैं उसी की बात कर रहा हूं, मैं उसी की बात कर रहा हूं। शंख बजाने वाले लोग, टीका चंदन सब नकली थे। चंदन, भभूत, टीका नकली पोत कर वह दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। अपने लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है। उनको मंच पर जगह दिया जा रहा है और अपने समाज को दरी पर जगह दिया जा रहा है। शर्म नहीं आती है? जिस समाज ने आपको 10-10 रुपया मिलाकर कहां से कहां पहुंचा दिया, उस समाज के लोग नीचे बैठकर ताली बजाएंगे और एक जाति विशेष के लोगों को आप मंच पर बैठाकर, माला पहनाकर, चादर कमर ओढ़ाकर, शंख बजवाकर और उनका पैर छू रहे हैं आप। धिक्कार है। तो राजभर समाज को सोचना चाहिए। और लिखते हैं कि सामाजिक समरसता, सामाजिक समरसता का मतलब उन लोगों को नहीं मालूम। इसका मतलब क्या होता है? अगर उन लोगों को मतलब होगा तो किसी ने बुला के हमसे अपने यहाँ के जो सबसे, उनके यहाँ के सबसे तेज तराज जो भी होगा ना प्रवक्ता, उसे पूछिएगा समरसता का मतलब क्या होता है। समरसता का मतलब ये नहीं होता है कि एक समाज को ऊपर बैठाएंगे अब और जिस समाज के भरोसे और जिस समाज के सहारे हम वहां तक कैबिनेट मंत्री का स्तर तक पहुंचे, वो समाज नीचे दरी बिछाएगा और ताली बजाएगा, टोपी पहनेगा, झंडा ढोएगा। यही सामाजिक समरसता है आपका? एक बराबर होना चाहिए। ये झूठ बोलने वाले लोग अपने समाज को वास्तव में झूठ बोलकर यह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर प्रयास कर रहे हैं तो मेरा ये कहना है कि जिसकी संख्या जितनी भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। यही बोलने वाले लोग हैं ना। संख्या तो वहां पर उनकी भारी रही और नीचे बैठे दरी पर, और जिसकी संख्या कम रहे उसको मंच पर स्वागत, टीका चंदन शंख साल गदा टोपी। वाह रे वाह, जियो शेर। अब समाज समझ गया है और समाज के लोगों
रंग को तुम लोग ने राजा बनाया है ना। मेरा संदेश है, कोई भी नेता बुलाए तुम लोग को, दिन भर का जैसे किसानों से जमीन लिया जाता है और उसका चौगुना पैसा दिया जाता है, उसी तरह तुम लोग भी अब रैली सभा में जाना ना, तो एक दिन का मजदूरी का चौगुना पैसा एक एक आदमी मिलना, तो जाना, फ्री फंड में मत जाना। तुम लोग को फ्री फंड में पूरी और समोसा पर ले जाकर अपना काम निकालने का केवल नेता काम कर रहे हैं लोग। मैं समाज क्यों कह रहा हूं आपको मालूम है? क्योंकि मैं समाजवादी हूं। मैं श्रद्धेय नेताजी और लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण को अपना आदर्श मानता हूं। वो लोग समाजवादी थे, समाजवादी चिंतक थे और समाज में रहते थे, इसलिए समाज में कोई जात नहीं होता है। समाजवादी में कोई जात नहीं होता है। समाज में रहने वाले हर लोग को मिलाकर और जो समाज की चिंतक होता है उसको समाजवादी कहते हैं। इसलिए मैं हर समाज के लोगों को कह रहा हूं, चौगुना पंचगुना पैसा लेके किसी के रैली या सभा में जाओ, नहीं तो तुम्हारे नाम पर बिकने वाले लोग, दूसरे के हाथों भीड़ दिखाकर पैसा और सुनने वाले लोग, सीट लेने वाले लोग, अपनी ताकत का एहसास कराने लोगों को अपनी ताकत का एहसास कराना होगा समाज को, कि तू हमारे दम पर अगर विधानसभा का सीट बढ़वा सकते हो, हमारे दम पर अपनी हुकूमत चला सकते हो, हमारे दम पर लखनऊ और दिल्ली को झुका सकते हो, तो तुमको भी झुकना पड़ेगा। अब तुम्हारे साथ तभी हम खड़ा होंगे और तुम्हारे रैली और सभा का भीड़ कहीं सा तभी बनेंगे जब पंचगुना हमको देहाड़ी, जो हम एक दिन देहाड़ी अपना छोड़ के और तुम्हारे साथ दिन भर रहते हैं, हमको पंचगुना दोगे तब मैं जाऊंगा। ये मैं हर समाज के लोगों को बताना चाहता हूं और हर समाज के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, मत जाओ किसी के रैली में। अगर जाओ, मियां बीबी जा रहे हो तो दो लोगों के दिहाड़ी का पंचगुना उनसे दाम लो और तब जाओ, तब उनको एहसास होगा तुम्हारी ताकत का। नहीं तो इसी तरह तुम ताली बजाते रहोगे, तमाशा बनते रहोगे और वो लोग अपनी रोटी को सेकते रहेंगे और अपने आप को ऊपर ले जाकर दिल्ली या लखनऊ में अपनी ताकत को, भीड़ को दिखाकर आपको उसी तरह दिखाकर अपना काम निकालते रहेंगे। यही काम करते आ रहे हैं 22-23 साल से, 25 साल से, 30 साल से, और आज भी वही काम ये लोग कर रहे हैं। आजमगढ़ में कार्यक्रम अब भदोही से लेकर बलिया तक के लोगों को जुटाने का काम और बताना कि आजमगढ़ की धरती पर आजमगढ़ के लोग ही आए हैं केवल, समझे कि नहीं? उस कार्यक्रम, दोनों लोग के कार्यक्रम की मैं बात बता रहा हूं, जो केवल जाति की राजनीति करते हैं, अपने आप को जाति का नेता बताते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। वहीं ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर जी ने कहा है कि हमारी छड़ी साइकिल के पहिया में घुस चुकी है, सारे तिलिया टूट के बिखर चुकी हैं, छतरी कहीं उड़ गई है और सीट कहीं उड़ गई है। इस बात के बयान पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, छोटे लोग और छोटी मुंह बड़ी बात, अच्छा, जैसे लोगों की बातों का पर मैं चर्चा नहीं करता हूं और न ही उनके बातों का जवाब मैं देना चाहता हूं। मैं जवाब देना होगा ना तो कैबिनेट मंत्री स्तर के लोगों की बात की जवाब दूंगा मैं, कि छोट भाईवन के नहीं, जो बाप के विरासत के माध्यम से अपनी पहचान को बढ़ाया हो। शशि प्रताप सिंह और नेशनल इक्वल पार्टी, शशि प्रताप सिंह के अथक मेहनत और प्रयास से यह नाम है। मेरे पिताजी
और मेरे दादाजी के नाम पर यह विरासत नहीं है। और जो कहता हूँ सच कहता हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं कहता हूँ, और कोई चीज का परवाह भी नहीं करता हूँ। समाज में रहता हूँ, समाज में अच्छी बात होगी तो अच्छा कहूँगा, खराब होगा तो खराब कहूँगा। जिसको जो उखाड़ना होगा उखाड़ लेगा, ठीक है। जब तक जीना है तब तक जिएंगे शान से। और ये तिल्ला तिल्ली वाले लोग ना, इन लोग का तेल निकल जाएगा 27 में तेल निकल जाएगा। और जिस तिल्ला तिल्ली की बात करना, वही के दम पर कैबिनेट मंत्री हवन, वही के दम पर जीतल है लोग। और ओकरे बिना ना कफन भी ना मिली लोग के। इहो तो के बता दी 27 में। हाँ, और जितनी ताकत लगत है ना वहाँ, और जितना सरकार के पैसा के दुरुपयोग होता, योकरो जांच होई। बची कुछ ना बची है धरती पर, समझे कि नहीं। पाप का घड़ा भरता जा रहा है, और फटेगा जिस दिन ना, कोई इधर गिरेगा कोई उधर गिरेगा, पता भी नहीं चलेगा। समझ गए ना? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हमारी बातें हो रही थी नेशनल लोकल पार्टी के संयोजक एवं संस्थापक माननीय शशि प्रताप सिंह जी से। इनके विचार आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं इसी तरह का वीडियो लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार।